नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सौरभ गुप्ता आज आपको चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने जैसे दिख रहा होगा एनपीएस क्या है, क्योंकि हम सारे लोग सरकारी कर्मचारी हैं और इस ज़्यादातर लोगों ने एनपीएस ले रखी है या फिर उन्हें दी गई है। जो लोग अभी बचे हैं उनको भी एनपीएस मिलना तय है। अगर हमारे ओपीएस लागू होती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ओपीएस नहीं है तो क्या विकल्प है, सोचें। कोई इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है? मुझे नहीं लगता, नहीं। ऐसा कोई विकल्प जो आपके 10% पैसे को काट के आपका उसका 14% उसमें और मिला दे, ढाई गुना हो जाए, ऐसा कोई विकल्प है? नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एनपीएस ले लेते हैं इस समय और सही समय से कटवाना शुरू करते हैं तो लास्ट तक आपके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाएगा। कुछ कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं लेंगे तो आप सोच के देखिए आपके पास लास्ट में क्या रह जाएगा। चलिए, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपको एनपीएस से शेयर करता हूँ। एनपीएस आपको जो दिख रहा होगा, यह योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद ग्राहक कर्मचारी को कॉर्पस एक निश्चित विषय निकाल सकते हैं। एनपीएस खाता धारक के रूप में आपको शेष राशि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के में प्राप्त होगी। ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी पैसा हमारा कटता है और सरकार के द्वारा मिलता है, एक जो फंड बन जाता है, कॉर्पस मिल जाता है, उसका रिटायरमेंट के समय एक निश्चित राशि, कितने परसेंट राशि है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। कितने परसेंट राशि हम निकाल सकते हैं, कितने परसेंट राशि जो होती है उसका पेंशन बन जाती है। दूसरा, एनपीएस टीयर 1 टीयर 2 दो प्रकार के खाते खुलते हैं, लेकिन एनपीएस टीयर 1 इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका टीयर 1 नहीं खुला होगा तब तक आप टीयर 2 ओपन नहीं करा सकते। एनपीएस में कर्मचारी का अंशदान कितना परसेंट हमारा कटता है? मूल वेतन प्लस डीए का 10% होता है। एनपीएस में हम सरकार के योगदान की बात करें तो जितना मूल वेतन हमारा है और डीए है उसका 14% सरकार अपना जमा करती है। इन दोनों को मिलाकर जो फंड इकट्ठा होता है, एक फंड मैनेजर जो रहता है वो पैसे को हमारे इन्वेस्ट करता है, जिसे हम शेयर मार्केट प्लान भी कहते हैं। निकासी समय पूर्व, यदि किसी कर्मचारी को पैसे की ज़रूरत है समय पूर्व रिटायरमेंट से पहले, तो क्या नियम है? आप इस नियम को पढ़ लें। इसमें आप केवल योगदान का 25% कम से कम 10 वर्षों के बाद निरंतर निकाल सकते हैं। हालांकि आप केवल 3 ऐसी निकासी कर सकते हैं और 2 निकासियों के बीच में कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे किस प्रकार आपका जो भी पैसा जमा होगा 10 वर्षों तक, उसका अपने हिस्से के 25% पैसा निकाल सकते हैं। नियम बहुत कठिन है आपको निकालना, तो लेकिन ये कुछ घाटे भी हैं एनपीएस के, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। ओपीएस तो बेस्ट है, लेकिन कुछ ना मिलने से तो अच्छा है इसे ले लिया जाए, मेरा मानना है। कर्मचारी की मौत के बाद आश्रित को क्या लाभ है? सरकार ने नियम में चेंज किया था अभी। कर्मचारी की मौत होने के बाद परिवार के सदस्य आश्रित को 7 साल तक बेसिक सैलरी का 50%, साथ में महंगाई भत्ता, मतलब जो भी आपकी बेसिक सैलरी लास्ट रहेगी उसके आधा 50% और महंगाई भत्ता मिल गए। वहीं 7 साल के बाद बेसिक सैलरी का 30% व महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये कर्मचारी की मृत्यु होने पर नियम है। उदाहरण, कर्मचारी की मौत होने पर सैलरी 60,000 थी तो आश्रित को 7 साल तक 30,000 व 7 साल के बाद 18,000 दिए जाएंगे। एनपीएस में जो रिटर्न की बात की जा रही है, एनपीएस में अब तक जो भी रिटर्न सामने आए हैं 10% के लगभग आए हैं, 9 से 12% रिटर्न आए हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक है, कोई कम नहीं है। रिटायरमेंट पर लगभग कितना पैसा मिलेगा? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है,
हम लोग हर बार ये सोचते रहते हैं क्या पैसा मिलेगा, बहुत खबरें सुनते रहते हैं, कभी 1,000 मिल रहा है कि 2,000 मिल रहा है। वो सब बातें हैं, सही है, क्योंकि चूंकि एनपीएस उन्होंने कम समय के लिए उनको मिल पाई, इस वजह से ये कारण रहा होगा। लेकिन अगर आप पर्याप्त समय रहता है और अच्छा आपका कॉर्पस जमा हो जाता है तो ऐसा भी नहीं है इतना कम मिलेगा। रिटायरमेंट पर आपको टोटल फंड का 60% नकद मिल जाएगा और 40% किसी पेंशन प्लान में लगा दिया जाएगा, जो कि आपको उसका मंथली पेंशन मिलेगा। हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट मार्च 2048, यदि किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट 2048 में है आज से और लेवल उसका 4600 है, प्रेजेंट पे बेसिक उसकी 44,900 है, डीए अगर हम मान के चले हर साल 6% लगता है, इस समय डीए 24% मान रहे हैं, रिटर्न एक्सपेक्टेड 8% मांग रहे हैं, हम 10% नहीं मान रहे, 8% मान रहे हैं। और इस समय अभी तक जो पैसे कट चुके हैं उसके जो फंड हो चुका है वो 2.5 लाख रुपए का है। तो 2048 में उसे कितना रुपए मिलेगा आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उस व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन जो कॉर्पस फंड थी ये लगभग मान के चलिए इससे ज़्यादा ही होगा, मैं मानता हूँ उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8% ही रिटर्न लगाया है हमने, 10% भी हो सकता है, डीए ज़्यादा भी हो सकता है, कई बातें हैं। लेकिन लमसम इतना अमाउंट आपका जमा हो जाएगा, जिसमें से 60% आपको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा, जो भी होगा। रेस्ट अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड फॉर मंथली पेंशन, किसी भी मंथली पेंशन स्कीम में आपको जमा कर दिया जाएगा, जिसका मंथली आपको पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि, मानते हैं कि उस समय महंगाई बहुत होगी, लेकिन अगर आप कुछ जमा नहीं करते तो फिर क्या मिलेगा, ये आप सोच के देखिए आप अपने प्रश्न में। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे कम 4200 ग्रेड पे वाले का 6% बढ़ता है, 2400 इस समय डीए 24% है, तो प्रेजेंट पे उसको कितना मिलेगा मंथली, उसका भी मैच्योरिटी 2 करोड़ 42 लाख के करीब हो रहा है। तो मान के चलिए आपका करोड़पति बनना तय है। और भी कोई एनपीएस के संबंध में आपके प्रश्न है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाए। धन्यवाद।